कहानी शुरू होती है 2016 से, जहां हम 16 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक एक स्टोर में काम करता है। एक दिन जब वो घर जा रहा था तो उसके साथ काम करने वाले एक लेडी उसे लिफ्ट देती है और जैक कार में बैठ जाता है। जब जैक और वो कार में होते हैं तो जैक को अपने दादा की कॉल आती है। कॉल पर उसके दादाजी बहुत ही डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं, तुम घर मत आना जैक, यहाँ खतरा है। जैक को लगता है शायद उसके दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन जब जैक घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वो घबरा जाता है। बाहर आकर वो उस महिला से कहता है, घर में कुछ गड़बड़ है। वो महिला गाड़ी से बंदूक लेकर आती है और दोनों मिलकर घर के चारों ओर देखने लगते हैं। तभी जैक देखता है घर की रेलिंग टूटी हुई है। अब जैक वहाँ से जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में बहुत ज्यादा अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उसके दादाजी झाड़ी में बेहोश पड़े होते हैं। उनकी आंखें किसी ने निकाल ली थी। जैक घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। लेकिन तभी उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना होगा, वायलिन की धुन सुनकर उस चक्र में जाना होगा। तुम्हें जाना होगा 3 सितंबर 1943 में, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं, तुम मुझे पागल समझते हो ना, लेकिन आइलैंड पे तुम्हें एक पक्षी मिलेगा, वो तुम्हें सब समझाएगा। इतना कहकर वो जैक से प्रॉमिस करवाते हैं कि तुम वहाँ जरूर जाओगे। और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो वो कहते हैं कि जैक के दादाजी को जंगली जानवरों ने मारा है और जल्द ही केस बंद कर दिया जाता है। उस हादसे को 1 महीना बीत जाता है। जैक अपने दादाजी की मृत्यु से काफी ज्यादा शौक होता है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपने बचपन की बातें बताता है कि उसके दादाजी उसे कहानियां सुनाया करते थे एक रहस्यमय द्वीप की, जहाँ कुछ बच्चे रहते थे जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। उनके पास खास तरह की शक्तियां थी। वहाँ एक स्कूल था। उस स्कूल के प्रिंसिपल थी मिस पेरेग्रीन, जिनके पास पक्षी में बदलने की शक्ति थी। जैक को अपने दादाजी की कहानी बचपन में बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे जैसे जैक बड़ा हुआ, जैक के दोस्तों और उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसे भी शक होने लगा कि उसके दादाजी की सुनाई हर कहानियां झूठी हैं। लेकिन दादाजी हमेशा कहते हैं, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। अब कहानी लौटती है प्रेजेंट में। जैक अपने दादाजी का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर आ जाता है। दरअसल पहले जैक के अपने पापा के साथ कुछ बनती नहीं थी, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ रहता था। अब हम देखते हैं कि जैक अपने मम्मी पापा के घर होता है। तभी वहाँ उसके आंटी एक किताब लेकर आती हैं जो उसके दादाजी की थी। जैक उस किताब को खोलता है। किताब के अंदर उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो 2 साल पुराना था। ये कार्ड उसके दादाजी को मिस पेरेग्रीन ने भेजी थी। उसमें लिखा था, डियर इब्राहिम, हम तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं और उम्मीद है तुम जल्द वापस आओगे। अब जैक को समझ आता है उसके दादाजी जो कहानियां सुनाया करते थे वो सच हैं। ये सब जैक अपने साइकियाट्रिस्ट को बताता है। जैक कहता है, शायद मैं अगर उस आइलैंड पर जाऊं तो मुझे पता चल सकता है कि दादाजी क्या कहना चाहते थे। यह सुनकर उसको साइकियाट्रिस्ट कहती है, हाँ, तुम्हें एक बार वहाँ जाकर सच्चाई देखनी चाहिए ताकि तुम कल्पना और हकीकत में फर्क समझ सको, और थोड़ा बाहर घूमोगे तो तुम्हारा दिमाग भी शांत होगा। अब जैक उस आइलैंड पे जाने की बात अपने पिता से कहता है। जैक के पिता जो पक्षियों पर किताब लिख रहे थे, ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इस यात्रा में उन्हें भी कुछ नया रिसर्च मटेरियल मिल सकता है। और फिर जैक और उसके पिता निकल पड़ते हैं उस रहस्यमय द्वीप की ओर, जहाँ छिपा है उसका अतीत और शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। जब जैक और उसके पिता रास्ते में होते हैं तब उन्हें ऊपर एक पक्षी उड़ता दिखाई देता है। जैक के पिता कहते हैं, वो देखो, कहीं ये मिस पेरेग्रीन तो नहीं। जैक कहता है, बिल्कुल दादाजी की कहानी जैसा लग रहा है। उन्हें इस बात पे यकीन नहीं होता है कि जो कहानियां दादाजी बचपन में सुनाई थी वो रियल कहानी थी। अब जैक और उसके पिता पहुंच जाते हैं उस द्वीप पर जहां वो बाल ग्रह होता है जिसकी कहानियां दादाजी सुनाया करते थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो जगह पूरी तरह से खंडर हो गई है, जिसमें कभी बच्चे हंसी से गूंजते थे। जर्मन सेना की बमबारी के कारण ये पूरा इलाका तबाह हो गया था। ये देखकर जैक निराश हो जाता है और वहाँ से लौटकर वो एक हॉस्टल में रुकते हैं। अगली सुबह 2 लड़के उसे फिर से उस खंडर की ओर ले जाते हैं। वहाँ जाकर जैक उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैक उस घर को देख रहा था तो उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। जैक जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो जैक को एब कह के बुलाती है, जो उसके दादाजी का नाम था। ये देखकर जैक डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते समय उसका पैर फंसने की वजह से वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैक को जब होश आता है तो उसके सामने वही बच्चे होते हैं जिनकी कहानियां दादाजी सुनाया करते थे। जैक उनसे कहता है, तुम सब तो मर चुके थे, लेकिन बच्चे उसे बताते हैं, नहीं, हम जिंदा हैं। जैक जिस लड़की से डरकर भागा था वो जैक को कहते, मैंने तुम्हें ये इसलिए कहा था क्योंकि तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह दिखते हो और मिस पेरेग्रीन ने हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें पानी में देखा था। जैक को अब समझ आता है कि जिस पक्षी को उसने ऊपर उड़ते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मिस पेरेग्रीन होती है। अब बच्चे जैक को एक गुफा में लेकर जाते हैं। टाइम लूप का प्रवेश द्वार है। जैक को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है और जैक घबराकर अपने गेस्ट हाउस की ओर भागने लगता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि यहाँ के सभी लोग बदल गए हैं। गेस्ट हाउस का मैनेजर भी अलग होता है। वो जैक को देखकर कहता है, ये कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि कोई जासूस है। तब सभी जैक को चारों ओर से घेर लेते हैं।
तभी कमरे के बटन हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल वो बच्चे यहाँ पर जैक को बचाने के लिए आ गए थे और सुनहरे बाल की लड़की जैक का हाथ पकड़ के कहती है चलो यहाँ से जल्दी, और वो लड़की दरवाजे पर हाथ लगाकर गेस्ट हाउस को आग लगा देती है। इससे पहले कि लोग उन्हें पकड़े वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में जैक पूछता है क्या तुम सब असली हो? लड़की जैक से कहती है हाँ हम सब असली हैं। यहाँ जैक को पता चलता है कि वो अब 2016 में नहीं बल्कि 3 सितंबर 1943 में है, और वो जगह जो उसे खंडर लग रही थी वो असल में मिस पेरेग्रिन का घर होता है। अब जैक को उस घर में ले जाया जाता है जहाँ मिस पेरेग्रिन सभी बच्चों की देखभाल करती हैं, जो एक पक्षी में बदल सकती हैं और टाइम लूप को कंट्रोल करती हैं। यहाँ जैक को पता चलता है कि ये सभी बच्चे फेक्युलर्स हैं और उनके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं, जैसे एक लड़का जो पूरी तरह से अदृश्य हो सकता है और सिर्फ तभी दिखाई देता है जब उसने कपड़े पहने हों। 2 जुड़वा बच्चे जिनकी आंखों में देखने से लोग पत्थर के बन जाते हैं, इसलिए वो हमेशा नकाब में रहते हैं। एक और बच्ची जो किसी भी चीज को छूकर बड़ा कर देती हैं। एक छोटी सी लड़की जिसके अंदर 10 लोगों की ताकत होती है, वो किसी भी भारी चीज को बड़ी आसानी से उठा लेती हैं। और एक लड़का ऐसा है जिसके पेट में मधुमक्खियों का छत्ता है, और एक जो मरे हुए को कुछ देर के लिए जीवित कर सकता है। एक लड़की जो इतनी हल्की है कि वो हवा में उड़ सकती हैं, इसलिए वो हमेशा भारी भरकम जूते पहनती हैं और सांसों से हवा को नियंत्रण भी कर सकती हैं। जैक जब ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके दादाजी की बताई हर बात सच होती है। वहीं जैक को पता चलता है कि हवा में उड़ने वाली लड़की उसके दादाजी से प्यार करती थी, लेकिन उसके दादाजी ने शादी कर ली थी और धीरे धीरे एम्मा से दूर होने लगे, जिससे एम्मा का दिल टूट जाता है। लेकिन अब एम्मा और जैक के बीच नई बॉन्डिंग बनने लगती है। जैक अब अपनी असली दुनिया मतलब 2016 में जाने लगता है। तभी एक बच्चा उससे कहता है तुम्हें भी उस चीज को देखना चाहिए जो हम हर दिन करते हैं, मतलब एक ही दिन को बार बार जीना। सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और सभी अपने चेहरे पे एक खास तरह का मास्क बांध लेते हैं। तभी आसमान से कई सारे प्लेन दिखाई देते हैं। उनमें से एक प्लेन उनकी ओर आने लगता है और अचानक उसमें से एक बम गिरता है, क्योंकि ये दौर होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जहाँ पर बम गिरना आम बात है। लेकिन जैसे ही उनके घर पर बम गिरने वाला होता है, मिस पेरेग्रिन टाइम को रोक देती हैं और फिर टाइम को रिवर्स कर देती हैं। दरअसल इन्होंने यहाँ पे एक टाइम लूप बनाया होता है जो हर दिन 3 सितंबर 1943 को घूमता रहता है, और ये सभी इस दिन को बार बार जीते हैं। इसी वजह से इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने असली दुनिया में वापस लौट आया है और उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसको वो मिस पेरेग्रिन के घर से चुरा के लेकर आया था। उसमें लिखा था इंग्लैंड में मिस एवोकाडो के टाइम लूप के पास डिनर के लोग देखे गए हैं। ये लेटर जैक के दादाजी ने मिस पेरेग्रिन को लिखा था। वो बताना चाहते थे कि एक टाइम लूप बनाएं जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। उसके बाद जैक 1943 के टाइम लूप में जाता है और मिस पेरेग्रिन को सब कुछ बताता है, लेकिन मिस पेरेग्रिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वो एमा से मिलता है जो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ मिस एक दैत्य को मारने के लिए तैयार होती है। उन्हें पता था कि इस टाइम दैत्य यहाँ पर आएगा और वो उसे मार देती है। जैक उस दैत्य को देख सकता था, लेकिन बाकी लोग उसे नहीं देख सकते। अब एमा कहते हैं कि यही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारे दादाजी के पास भी यही शक्ति होती थी, और अगर तुम कोई आम इंसान होते तो इस टाइम लूप में कभी नहीं आ पाते। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस पेरेग्रिन जैक को एक किताब देती हैं जिसमें इब्राहिम का इतिहास होता है। वो बताते हैं कि कुछ लोग टाइम लूप से परेशान हो जाते हैं और अमरता हासिल करना चाहते थे, जिसमें से एक था बैनर। उसने और उसके साथियों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट असफल हो जाता है और वो लोग अदृश्य दैत्य बन जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि अगर वो लोग उन बच्चों की आंखें खाएं जिनके पास शक्तियां हैं तो वो लोग वापस पहले जैसे हो जाएंगे। कई टाइम लूप पर उन्होंने हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, वो एक और टाइम लूप की रक्षक होती हैं जिसका नाम होता है मिस एवोकाडो। वो बताते हैं कि उसके टाइम लूप पर हमला हुआ है और बैनर और उसके साथी उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। कहीं ये सुनकर मिस पेरेग्रिन कहती हैं हमें यह जगह छोड़नी होगी। सभी लोग तैयारी करने लगते हैं, लेकिन जैक उनके साथ नहीं जाता। वो वापस अपने टाइम यानी 2016 में लौट आता है। अगले दिन जैक उस गुफा के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी होती है। उसे ठीक उसी तरह से मारा होता है जिस तरह से जैक के दादाजी को मारा था। वो समझ जाता है कि अदृश्य दैत्य यहाँ भी आ गए हैं। ये बात वो मिस पेरेग्रिन को बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पीछा एक अनजान आदमी करने लगता है। वो उसके पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर आ जाता है। तभी जैक को लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान हो जाता है और अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वो देखता है कि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि वही बैरन है जिसने जैक के दादाजी को मारा था, और वो अब मिस पेरेग्रिन को पकड़ना चाहता है। बैरन जैक को बंदी बना लेता है और वो जैक को लेकर मिस पेरेग्रिन के पास जाता है और उन्हें धमकी देता है कि वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना जैक को मार दूंगा। मिस जैक को बताने के लिए खुद को बैरन के हवाले कर देती हैं, क्योंकि जैक ही था जो उन अदृश्य दैत्यों को देख सकता था। लेकिन जाने से पहले मिस जैक से कहती हैं इन बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। अब वो एक पक्षी में बदल जाती हैं और बैरन उन्हें पिंजरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अदृश्य दैत्यों ने वहाँ पर हमला कर दिया है। हालांकि बच्चे अदृश्य दैत्यों से बच
बच कर निकल जाते हैं। तभी वर्ल्ड वॉर 2 का बम वहाँ आकर गिरता है, क्योंकि इस बार वो टाइम को रीसेट करना भूल जाते हैं और बम सीधा उनके घर पर आकर गिरता है। इससे घर तबाह हो जाता है। अब सभी बच्चे मिस को बचाने के लिए एक समुद्र के किनारे जाते हैं, जहाँ एक शिप डूबा होता है। सभी बच्चे मिलकर उसे अपनी शक्तियों से ऊपर लेकर आते हैं और उसे चलाने योग्य बनाते हैं। और अब सभी बच्चे जहाज में बैठकर निकल पड़ते हैं ब्लैकपुल की तरफ, जहाँ बेरन ने मिस और बाकी इब्रेंस को बंदी बनाकर रखा था। वहाँ पहुंचकर जैक और उसके साथी उस लैब में जाते हैं जहाँ बेरन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एमा बेरन को धमकी देती है कि वो मिस को छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। बेरन को गुस्सा आ जाता है, वह दैत्य को उनके पीछे भेज देता है, लेकिन जैक उन्हें देख सकता था। एक लड़का जो मुर्दों को जिंदा कर सकता था, वो जहाज के मुर्दों को जिंदा कर देता है। इन कंकालों और दैत्यों के बीच में एक खतरनाक जंग हो जाती है। अब बच्चे उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ मिस पेरेग्रिन और बाकी इम्ब्रेस को कैद किया होता है। वे सभी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बेरन के सभी साथियों को खत्म कर देते हैं। अब जग मिस पेरेग्रिन को आजाद कर देता है, लेकिन बेरन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि बेरन कुछ कर पाता, मिस एक पक्षी में बदलकर वहाँ से उड़ जाती हैं और जाते जाते बेरन को घायल करके जाती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें 2 जग दिखाई देते हैं, क्योंकि बेरन ने भी जैक का रूप धारण कर लिया था। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली जैक कौन है और नकली जैक कौन है। तभी वहाँ पर एक अदृश्य दैत्य आता है। जैक उसे देख लेता है। वो कहता है कि अभी पता चल जाए कि असली कौन है और नकली कौन है। दैत्य नकली जैक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि बेनर अपने असली रूप में आए, वो लोगों से उसकी आंखें निकाल लेता है और बेरन यहाँ पर मारा जाता है और इसके बाद जैक उस दैत्य को मार देता है। अब सभी ब्लैकपुल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर सभी बच्चे अपने टाइम में वापस नहीं पहुंचे तो उनकी उम्र बढ़ने लगेगी और सारे बच्चे मर जाएंगे। दरअसल ये सारे बच्चे 1943 से आए थे। उस टाइम से बेनर टाइम ट्रेवल करके उन्हें यहाँ लाया था ताकि अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सके। एमा कहते हैं कि हमें वापस लौटना होगा, लेकिन जैक कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने दो, क्योंकि बेरन मर गया है तो मेरे दादाजी भी जिंदा होंगे। एमा जैक को गले लगाती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सच्चा प्यार होता है। अब एमा और बाकी सभी बच्चे 1943 में वापस लौट आते हैं, लेकिन जैक अपने घर जाता है तो वो अपने दादाजी को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके दादाजी उससे कहते हैं एमा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और वो उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि उससे कुछ काम आ सके। अब जैक अपने सीक्रेट मैप से कई टाइम लूप्स को पार करता है और नेवी में भर्ती होता है। वहाँ से वो टाइम जंप करके जाता है एमा के पास। उसे पता होता है कि एमा अभी उस शिप पर सफर कर रही होगी जिस शिप को उन्होंने जिंदा किया था। वो उसके पास जाता है और उसे गले लगाता है। एक बार फिर से ये दोनों साथ होते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।